गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बर्नौली ट्रायल्स के बारे में जाना था कि बर्नौली ट्रायल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन सी ट्रायल होंगी जो बर्नौली कहलाएंगी, जिनको अपन बर्नौली ट्रायल बोल सकते हैं। तो बर्नौली ट्रायल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हो किसी एक्सपेरिमेंट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। दूसरा क्या होना चाहिए कि दो ही आउटकम, दो ही बातें आए, एक तो सक्सेस एक फेलियर किसी भी ट्रायल के लिए। हर ट्रायल में इस ट्रायल क्या दे आपको, या तो सक्सेस दे या फेलियर दे, मतलब सफलता या असफलता, हेड या टेल। एक को सफलता बोला, दूसरा क्या हो गया आपका असफलता हो गया। दूसरी बात, हर ट्रायल में सफलता की प्रोबेबिलिटी सेम रहे, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहे। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी तो अपने आप फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी हर ट्रायल में क्या हो जाएगी, सेम। जैसे आप एक कॉइन को चाहे 10 बार ही टॉस क्यों न करें, हर बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम बनी रहेगी। फर्स्ट टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड टाइम में 1/2, थर्ड टाइम में 1/2। अगर हेड आने को सक्सेस बोल रहे हैं तो 1/2 बनी रहेगी। इसी तरह से किसी आप डाई को थ्रो कर रहे हैं तो डाई में इवन नंबर आना, हर बार डाई को किया, फर्स्ट टाइम डाई को रोल किया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड टाइम में भी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। मतलब कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जितने भी आपके इवेंट। अब इस पे कुछ एक क्वेश्चन अपन ने लास्ट टाइम किया था, एक क्वेश्चन अपन राजस्थान बोर्ड की 16.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा स्टूडेंट क्या कहता है। तो यहां पर आपने देखा था कि रैंडम वेरिएबल किसको, मैंने एक बात पे जोर दिया था लास्ट क्लास में कि आपको एक्स किसको डिनोट करना है, एक्स आपको उसको डिनोट करना है सक्सेस को, और सक्सेस किसको मानना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखें, कोई भी बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का हो, आपको रैंडम वेरिएबल उसी को लेट करना है जो क्या हो, आपका सक्सेस हो। सक्सेस मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है कि एक रेस, एक प्लेयर है जो हर्डल रेस कर रहा है, बाधा दौड़ बोलते हैं। बाधा दौड़ मतलब रास्ते में कुछ बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं। तो ऐसे कितनी 10 हर्डल उसके सामने। तो यहां पर देखिए, उसको हर हर्डल को या तो उसको क्लियर कर लेगा या उसको नॉक डाउन कर देगा, मतलब गिरा देगा। दो ही बातें हो सकती हैं, भाग रहा है कोई भी धावक और जैसे ही उसके सामने बाधा आई, या तो उसको वो गिरा देगा या फिर उसको पार कर लेगा। दो ही चीजें होती हैं। अब कितनी बाधा है, 10 बाधा है। तो देखिए दो परिणाम है, हर बाधा को पार करना और गिराना, सफलता और असफलता। लेकिन अभी डिसाइड करेंगे अपन सफलता किसको माने, जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा उसको सफलता मानेंगे। तो क्वेश्चन ज्यादा इजी तरीके से होगा और गलत नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। तो देखिएगा 10 हर्डल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल कितनी होगी, 10। एक्सपेरिमेंट में 10 बाधाएं पार करनी है धावक को, हर्डल पार करनी है। हर्डल को क्लियर करना कितनी, 10 को। फर्स्ट को किया नहीं किया, फर्स्ट ट्रायल। सेकंड को किया नहीं किया, सेकंड ट्रायल। थर्ड को किया या नहीं कर पाया। इस तरह से कितनी नंबर ऑफ ट्रायल होगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है, 10। तो सबसे पहले स्टूडेंट, फिर उसके बाद में आगे में क्या लिखा हुआ है, क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 दी हुई है आपको। अगर वो हर्डल को क्लियर कर जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है, मतलब बाधा को पार करने की। तो बच्चों, बाधा को गिराने की प्रोबेबिलिटी, नॉक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 1 - 5/6, क्योंकि बचा होगा कि या तो पार करेगा या गिराएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। 5/6 को 1 में से अपन माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपको, 1/6, जो इसको नॉक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी होगी। पूछा गया आपको, व्हाट इज द ही विल नॉक डाउन फेवर देन 2 हर्डल, मतलब कि 2 से कम बाधाओं को गिरा देने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that he will knock down fewer than 2 hurdles। तो यहां पर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है अपन बच्चों, उसी को क्या लेट करेंगे, अपन एक्स लेट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल्स n = 10। ये बात स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए क्वेश्चन में। सेकंड, एक्स किसको डिनोट करना है, सक्सेस को, और सक्सेस लेट एक्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है गिराने की, नॉक डाउन करने की, नॉक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, देन लेट एक्स डिनोट्स
डिनोट आपका नंबर ऑफ नॉकडाउन हर्डल्स। या नंबर ऑफ नॉकडाउन गिराने वाली बाधाओं को एक्स डिनोट करता है। आगे देखिएगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्टूडेंट। सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, सक्सेस किसको लेट करोगे, जिसको एक्स डिनोट किया है। एक्स किस क्या है, नॉकडाउन। सो knock down the hurdle, knock down the hurdle। बताइए, क्लियर करने की 5/6, तो 1 माइनस 5/6 अपॉन 1/6 क्या हो, गिराने की। प्रोबेबिलिटी फेलियर किसको मानना है, फेलियर किसको मानेंगे बताइए। दूसरा नॉकडाउन नहीं करेगा, नहीं गिरा पाएगा तो क्या कर देगा, उसको क्लियर कर देगा, क्लियर हर्डल, क्लियर हर्डल। कितना हो गया आपका, क्लियर करने की 5/6 उसने आपको ऊपर दी हुई। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी नॉकडाउन फेवर देन 2 हर्डल। दो से कम बाधाओं को गिरा देना, 2 से कम, इसका हिंदी में हम बाधाओं मतलब हर्डलों को, बाधाओं को गिराना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है स्टूडेंट। इसका मतलब बाधा पार करना। हिंदी वाले स्टूडेंट भी हिंदी में लिख लेंगे, क्लास में दोनों ही तरह के स्टूडेंट हैं तो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। बाधा पार करना, बाधा गिराना, गिरने वाली बाधा, गिरने वाली बाधाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है एक्स। गिरने वाली बाधाओं की संख्या को कौन डिनोट करता है, एक्स डिनोट करता है। स्टूडेंट 2 से कम बाधाएं गिरानी है, मतलब एक बाधा गिरा देना या 0 बाधा गिरा देना। नंबर ऑफ, अच्छा एक्स के पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी बताइए। वो कोई भी बाधा नहीं गिराएगा, इसका मतलब 0 बाधा गिराना। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब, एक्स मतलब बाधा गिरने वाली बाधाओं की संख्या, एक्स बराबर 0 मतलब गिरने वाली बाधाएं 0, मतलब हर्डल एक भी नहीं गिरा, एक भी नहीं गिरा मतलब सारी पार कर ली। एक्स इक्वल टू 1 का क्या मतलब समझेंगे, एक बाधा को गिरा दिया, एक हर्डल को गिरा दिया उसने, नॉकडाउन कर दिया, इसका मतलब 9 को पार कर लिया। बाकी की जो 10 में से 9 को पार कर लिया। खुद ही सोचिए, एक्स इक्वल टू 2 मतलब, एक्स का मतलब क्या है, गिराने वाली बाधाओं की संख्या, तो एक्स इक्वल टू 2 मतलब 2 बाधाओं को गिरा दिया, पार कितने को किया, 8 को किया। तो इस तरह से बनता है आपका 2 से कम बाधाओं को गिराना, तो x की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। साफ कह रहा है 2 से कम बाधाएं गिरानी है, तो x लेस देन 2, x लेस देन 2, तो इसका मतलब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, एक तो 0 होता है, 2 से कम तो 0 बाधाएं गिरा दे मतलब सारी पार कर ले, या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, तो ये दोनों वेरिएबल इसके इक्वल आ गए। अब यहां पर देखिएगा, इसमें आगे लेते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 किस तरह से डिनोट करेंगे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 को डिनोट करेंगे, आपकी हो जाएगी, कितनी है टोटल बाधाएं, 10, 10 में से कितनी गिरानी है, 10 C 0, 10 में से 0 गिराने के तरीके,
जीरो गिराना मतलब 10 की 10 पार कर जाना, यहां भी ध्यान रखिएगा। जीरो गिरी है इसका मतलब कोई नहीं गिरी, कोई नहीं गिरी तो 10 की 10 क्या होगी, पार होगी। अच्छा, तो गिरने की प्रोबेबिलिटी, नॉकडाउन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 की पावर 0, क्योंकि गिराई कितनी है, जीरो गिराई। पार कितनी हुई है, 10 हुई है, तो पार करने की प्रोबेबिलिटी यानी बाधा पार करने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6 की होल पावर 10, क्योंकि 10 तो पार की है, जीरो उसने गिराई। प्लस यहां पर देखिए इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1, मतलब 10 में से एक बाधा को गिराना, 10c1, एक गिराई है तो गिराने की प्रोबेबिलिटी 1/6 लिखी हुई है ऊपर, तो 1/6 की होल पावर 1, 5/6 की होल पावर, तो एक गिरा दी तो पार कितनी हुई, बची हुई बाकी की नो पार हुई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में अगर ये समझ लिया आपने, तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, नंबर ऑफ ट्रायल कितनी, दूसरा मैंने क्या देखा कि x किसको लेट करूं, x लेट करूंगा उसको जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वही अपनी क्या होगी, सक्सेस होगी। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल लेंगे, दी हुई होगी अपन किसी भी तरह से निकाल लेंगे, फेलियर की प्रोबेबिलिटी अपने आप क्वेश्चन में दी गई होगी, जो पूछ रहा है वो बता देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो ही जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ये तो हो जाएगा आपका 1, और 10 से 0 का मतलब भी 1, तो 5/6 की होल पावर कितनी होगी, 10, प्लस 10c1 का मतलब कितना, 10 इंटू 1/6 और इंटू 5/6 की होल पावर 9, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका इससे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जो लॉटरी टिकट ले रहा है, उसने 50 लॉटरी टिकट बाई की। अच्छा, आगे कहता है कि किसी एक लॉटरी टिकट का में प्राइज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वो 1/100 है। एक लॉटरी टिकट, कोई अगर एक लॉटरी टिकट उसकी लगती है, नंबर लगता है उस लॉटरी का, तो उसको जो प्राइज मिलेगी इसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 है। ठीक है, आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट 1, एक एग्जैक्टली 1 बताना है, एक एटलीस्ट ट्वाइस बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में मैंने कहा सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल देखी कितने, उसने 50 लॉटरी खरीदी, पहली लॉटरी के परिणाम देखना, प्राइज जीत भी सकता है हार भी सकता है, दो ही परिणाम, हर लॉटरी के साथ ऐसा ही होने वाला है। तो 50 लॉटरी टिकट खरीदनी है, फर्स्ट लॉटरी लगी या नहीं लगी, प्राइज मिला या नहीं मिला, सेकेंड लॉटरी प्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा, थर्ड लॉटरी के साथ भी सेम ऐसा हुआ, 50 लॉटरी, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हुई आपकी, हर लॉटरी एक ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल हो गई 50। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स n इक्वल टू कितना है, 50। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले ये चीज, उसके बाद x डिसाइड करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो आपका सक्सेस है, वही आपका x। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जाएगी, एटलीस्ट 1 प्राइज विन, तो प्राइज विन करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, तो लेट x be the number of winning prizes। ठीक है, विनिंग प्राइज को कौन डिनोट कर रहा है, x, जिस लॉटरी में प्राइज मिल रहा है उस पर्सन को, वो कौन नोट कर रहा है, x। तो जीतने वाली लॉटरी की संख्या को व्यक्त करता है x, जीती गई व्यक्ति द्वारा जीती गई लॉटरी की संख्या को व्यक्त करता है। ये हिंदी वाले स्टूडेंट डिस्कस, ये है नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि
परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों, प्रयोग के अंदर अलग अलग कितने परीक्षण है, परीक्षणों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स हो गया, एक्स कहां से, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। स्टूडेंट सोचिए आप, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, बताइए, सोचिए। एक्स क्या है, व्यक्ति द्वारा जीती गई लॉटरी की संख्या। फर्स्ट जीत भी सकता है, एक भी नहीं जीता, एक्स जीरो, एक्स इज जीरो, एक भी नहीं जीता, एक भी प्राइज नहीं जीता, सारे के सारे हार गया, तो एक्स इज जीरो। एक्स इज वन, एक प्राइज जीता, 2, 3 एंड सो ऑन। वो 3 भी जीत सकता है, 4 की पॉसिबिलिटीज देखिए, वो 50 तक जीत सकता है, यानी कि सारी की सारी लॉटरी में प्राइज जीत सकता है। तो 0 से लेके 50 तक पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकती है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें अपने पता होना चाहिए। उसके बाद अपने को सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सक्सेस कौन है, एक्स जिसको माना है, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस मतलब कि सक्सेस क्या है, विनिंग प्राइस 1/100, यानी कि प्रोबेबिलिटी विनिंग प्राइस, बताइए 1/100। फेलियर क्या हो गया, 1 - 1/100, यानी कि 99/100 इज द फेलियर। प्राइज न जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये विन द प्राइज, नॉट विन द प्राइज, नॉट विन द प्राइज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 99, जिसको आप क्या करें, फेलियर करें। आगे जाके अपने को प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ए वाला पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन विनिंग, एटलीस्ट वन प्राइज, एटलीस्ट, ठीक, कम से कम एक जीतना। एक्स क्या क्या हो सकता है बताइए, एक्स क्या है, जीतने वाली लॉटरियों की संख्या। एक्स क्या हो सकता है, 1, एक जीता। एक्स क्या हो सकता है, 2, 3, एक्स कहां तक होता है, 50 तक। 50 का मतलब 50 प्राइस है, तो एटलीस्ट 1 में कौन कौन आएगा, एक्स जो है प्रोबेबिलिटी या तो 1 या 1 से ज्यादा तक एक्स हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते। कम से कम एक प्राइज तो जीतना ही है, कम से कम एक जीतने का मतलब एक भी जीत सकता है, 2 भी, 3 भी, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जीत सकता है, 50 तक, क्योंकि उसके पास ट्रायल कितनी है, लॉटरी कितनी है, 50 ये हो। अब बच्चों पूरा जो आपने जितने भी आपने पीछे रैंडम वेरिएबल को पढ़ा है, इससे 16.4 में आपने देखा होगा, जितने भी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो आप, x = 0 से लेके जहां तक भी वो होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1। तो वी नो दैट, यहां पर मैं बता रहा हूं, वी नो दैट probability x = 0 plus probability x = 1 and so on, last probability x = 50 तक का सम कितना होना चाहिए, 1। रैंडम वेरिएबल से जो प्रोबेबिलिटी जो निकल कर आती है हर रैंडम, उन सब का सम कितना होता है, 1। अपन 16.4 में अच्छे से पढ़ गए हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको अगर मैं कहूं प्लस प्रोबेबिलिटी x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी या डैश 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 करके मैं आगे चलूं, प्रोबेबिलिटी x = 50 तक, इसको मैं उधर ले जाऊं तो 1 - प्रोबेबिलिटी x = 0। x = 0 की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दूं तो 1 से लेके 50 तक की प्रोबेबिलिटी का सम बच जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 2 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ये कहां तक, 50। कितने हो सकती हैं, 50 प्राइजेस वो जीत सकता है। तो टोटल 1 में से प्रोबेबिलिटी x = 0 घटा दो तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। कौन नहीं, पॉसिबल वैल्यूज में से 1, 2 से 50 तक तो आ गई, इनकी वैल्यूज निकालनी है। टोटल इनका सम प्रोबेबिलिटी का कितना होता है, 1। तो x = 0 की प्रोबेबिलिटी घटा दोगे तो इजी पड़ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको 1 - प्रोबेबिलिटी x = 0, 50 में से स्टूडेंट 0 प्राइजेस जीतना, टोटल प्राइज
लॉटरी 50 में से 0 लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/100, तो 1/100 सक्सेस कितनी है 0, तो सक्सेस की पावर 0। फेलियर कितने बनेंगे पूरे 50, अगर सक्सेस 0 है तो बाकी बची हुई सब फेलियर है, यानी कि 99/100 का पावर स्टूडेंट आपका हो गया 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका क्या होगा, विनिंग एटलीस्ट 1। अब पूछा एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 में क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 में देखिए 50 में से एक प्राइज जीता है, तो 1/100 जीतने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर पावर 1। हारा कितना, 50 में से एक जीता तो 49 हारा, तो 199/100 का पावर आपका हो गया 14। आप जानते हैं NCR, सक्सेस की पावर R, फेलियर की पावर n-r। इसी से आपका ये आता है जो फॉर्मूला आपको बताया गया था। n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, r सक्सेसेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पावर नीचे वाले जो r है वो फेलियर के ऊपर n-r, बची हुई बाकी की फेलियर होती है। जितनी सक्सेस है तो बाकी जो बच गए टोटल में वो फेलियर है। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी, ये आपका b हो गया, और c में क्या पूछा है आपसे, c में पूछा है एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस में क्या दे देंगे आप, प्रोबेबिलिटी x 2 और 2 से बड़ी हो, यानी कि जीती की प्राइजेस 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 50 तक कितनी भी हो सकती है, 2 से कम नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 2 से के बराबर इक्वल और 2 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी x = 2, प्रोबेबिलिटी x = 3 एंड सो ऑन स्टूडेंट, और लास्ट प्रोबेबिलिटी x = 50। पॉसिबल वैल्यूज देखिए 0 से लेके 50 तक है, ये किस किस का सम है, 2 से लेके 50 तक का है। 1 में से क्या घटा दूं, 0 और 1 को घटा दूं, उनकी बराबर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सबका सम कितना है 1, मैं जो आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप कहेंगे इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x = 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x = 1। x = 0 अभी वैल्यू आपको निकाल के बताई थी, x = 1 ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू यहाँ और यहाँ रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझिए। एक बैग में 10 बॉल्स है, हर बॉल पे डिजिट लिखी हुई है 0 to 9 तक, हर बॉल पे, किसी पे 0, किसी पे 1, किसी पे 2। फर्स्ट बॉल पे जैसे 0, फिर 1, फिर 2, कितने 10 बॉल्स आती है, 9 तक डिजिट, 0 to 9 डिजिट उन पे मार्क कर रखी है। ठीक है, आगे कहता है कि उसमें से 10 बॉल्स निकाल रहे हैं, कितनी बॉल निकाल रहे हैं, नहीं 4 बॉल, सॉरी 4 बॉल निकाली जा रही है विद रिप्लेसमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट, बर्नौली ट्रायल्स के लिए क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब किसी भी बॉल निकालना इंडिपेंडेंट इवेंट है। फर्स्ट बॉल निकाली, अब वो उस पर कुछ लिखा हुआ होगा, ऐसे सेकंड बॉल निकाली, उस पर भी कुछ मार्क होगा, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट क्यों रहेगी सक्सेस की और फेलियर की, क्योंकि इसमें पहले दे दिया विद रिप्लेसमेंट। अगर बॉल निकाली फिर रख के फिर निकाली तो टोटल बॉल वही हो जाती है, ये याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट होने के लिए आउटकम्स जो है, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, तभी वो बर्नौली ट्रायल आपकी कही जा सकती है। आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फोकस करना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। नन इज मार्क्ड विद 0 डिजिट, मतलब कि किसी भी बॉल पे 0 मार्क न हो। कौन सी 4 बॉल जो निकाली गई है उनमें 4 में से 4 पे कुछ ना कुछ और ही मार्क हो, मतलब 0 के अलावा कुछ मार्क। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल सबसे पहले, तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए
सॉल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स n इक्वल टू 4 स्टूडेंट, 4 ट्रायल। फर्स्ट बॉल निकाली, उसको नोट किया, उस पर क्या मार्क है, फिर रख दी। फिर सेकंड बॉल निकाली, फिर इसको नोट किया और फिर वापस बैग में रख दी। फिर थर्ड निकाली और फिर फोर्थ। इस तरह से कितनी ट्रायल की हैं, 4 ट्रायल की। यहाँ अब अपनी आई बात रैंडम वेरिएबल x। x किसको माने, x डिनोट्स number of balls which mark with 0 digit। इसके बाद आगे देखेंगे स्टूडेंट, x को लेट कर लिया अपन ने, x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर n इक्वल टू 4 से ऊपर तो जा नहीं सकती। हो सकता है 0 बॉल ऐसी हो जिन पे 0 डिजिट लिखा हुआ हो, मार्क 1 बॉल, एक ही बॉल 4 में से ऐसी हो जिस पे 0 लिखा हुआ हो, या 2 बॉल ऐसी हो, या 3 बॉल ऐसी हो सकती है, या फिर 4 बॉल ऐसी हो सकती है। तो 0 1 2 3 4 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल की, क्योंकि 4 से ज्यादा बॉल नहीं है, 4 पे 0 मार्क हो सकता है, इससे ज्यादा पे नहीं हो सकता। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या देखते हैं अपन, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा यहाँ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस क्या है आपका, जिसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, 0 डिजिट मार्क होना बोलते न होने की प्रोबेबिलिटी। एक भी बॉल ऐसी नहीं हो जिसपे 0 डिजिट, तो 0 डिजिट मार्क है या नहीं, इस बात का सक्सेस और फेलियर होगा। तो मैं सक्सेस क्या मानू अपने, एक भी बॉल पे 0 मार्क नहीं है, तो मैं किसको मानूंगा सक्सेस की, 0 डिजिट बॉल मार्क विद 0 डिजिट। 10 बोले, 10 नंबर लिखे हुए हैं, उन पे 0 मार्क वाली बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही बॉल पे है, फेवरेबल रिजल्ट 1 अपॉन 10 इज द प्रोबेबिलिटी 0 मार्क इज द सक्सेस। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 बॉलों पर 0 से लेके 9 तक की डिजिट लिखी हुई है, आपको 0 मार्क वाली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देनी है, तो 0 मार्क वाली बैग में बॉल कितनी है, 1, तो फेवरेबल रिजल्ट 1 और टोटल रिजल्ट 10, 1 अपॉन 10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मार्क, 0 डिजिट से जिस बॉल पर मार्क है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब फेलियर क्या हो जाएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी अपनी क्या हो जाएगी, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी बॉल नॉट मार्क 0 डिजिट या डिजिट 0, वन माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 9/10 इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स। ये 0 मार्क न होना, 0 मार्क न होना तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 5 6 7 8 9 में से कोई भी मार्क हो सकता है, 0 मार्क नहीं होगा उसमें। अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो पूछी है, नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0, किसी भी बॉल पे 0 मार्क नहीं। आप बताइए x का मतलब क्या है,
जीरो मार्क होने वाली बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी बॉल पे भी जीरो मार्क नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो पूछ रहा है। एक बॉल पे मार्क हो जीरो तो इसका मतलब x इक्वल टू 1। नंबर ऑफ बॉल x क्या बता रहा है, उन बॉल को बता रहा है जिस पर जीरो लिखा हुआ है। x इक्वल टू 2 क्या बता रहा है, दो बॉलों पे जीरो लिखा हुआ है। x इक्वल टू 3 क्या कहेगा, 3 बॉल्स पे जीरो लिखा हुआ है। और x इक्वल टू 4 क्या कहेगा, 4 बॉल्स जो है 4 बॉल्स उन पे चारों की चारों पे जीरो लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी बॉल ऐसी नहीं है जिस पे जीरो लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे देंगे, 4C0, चारों में से जीरो बॉलों पर जीरो लिखा हुआ है। एक भी बॉल ऐसी नहीं है इसमें कि जिस पर जीरो लिखा हुआ है। तो जीरो डिजिट लिखा मार्क होने की प्रोबेबिलिटी 1/10। इसके ऊपर तो पावर जीरो, क्योंकि जीरो तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो कितनी, तो बाकी चारों बॉलों पे लिखा क्या हुआ है, जीरो के अलावा कुछ भी, और जीरो के अलावा कुछ भी लिखा होने की प्रोबेबिलिटी 9/10। तो 9/10 चारों की चारों बॉलों पर जीरो के अलावा कुछ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है एनीवन, लेकिन जीरो नहीं लिखा हुआ। 9/10 दैट इज द आंसर।